Hello friends, today we are starting 9th class chapter number 3 बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया था, टेक्सोनॉमिक हायरार्कीज हो गई थी, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। नाउ द टर्म इज़ टू नो व्हाट इज़ द प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम का टर्म है और देखते हैं क्या होता है प्लांट किंगडम। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या है प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम कितने ग्रुप्स में डिवाइड है। तो प्लांट किंगडम जो है हमारा, यानी कि प्लांटिंग किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो प्लांट किंगडम जो है उसमें जितने भी प्लांट्स हैं वो आते हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉफिक्स होंगे और अपनी जो सेल वॉल होगी उनकी वो किसकी बनी हुई होगी, वो बनी हुई होगी सेलुलोज की। यानी कि जितने भी पौधे हैं वो सब प्लांटिंग किंगडम में आते हैं और प्लांटिंग किंगडम में जो भी पौधे आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं और उनमें सीड बियरिंग की कैपेसिटी होती है। सीड बियरिंग की कैपेसिटी के साथ साथ सीड फ्लावरिंग की कैपेसिटी होती है, फ्रूट की कैपेसिटी होती है, कुछ फ्लोटिंग होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं, कुछ दोनों में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रुप्स हैं प्लांट किंगडम के। तो लेट डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम जो हमारा सबसे पहला ग्रुप है उसका नाम है एल्गी, सेकंड है हमारा ब्रायोफाइट, थर्ड है हमारा टेरिडोफाइट, फोर्थ है हमारा जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ है हमारा एंजियोस्पर्म। तो एल्गी जो है यानी कि प्लांट किंगडम का सबसे पहला ग्रुप एल्गी यानी कि शैवाल। इसको ब्रायोफाइट्स ही बोलते हैं, ब्रायोफाइट को। टेरिडोफाइट को टेरिडोफाइट ही बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म को बोला जाता है आवृत बीजी। तो ये 4 ग्रुप होते हैं प्लांट किंगडम के। प्लांट किंगडम का सबसे पहला ग्रुप है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है एल्गी। एल्गी है, इसको थैलोफाइट बोलते हैं और थैलोफाइट्स की अगर बात करें तो थैलोफाइट में सिर्फ एल्गी ही नहीं फंजाई भी बल्कि आएगी और फंजाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग किंगडम फंजाई पढ़ रहे थे तब, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो डिवीजन थैलोफाइटा जो है वो उसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, एक आती है एल्गी और दूसरी आती है फंजाई। तो एल्गी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो एल्गी क्या होती है, एल्गी जो होती है वो थैलोफाइट्स होती है। दैट मीन इसका जो स्ट्रक्चर होगा यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। फिर से सुन लीजिए, थैलोफाइट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा यानी कि एल्गी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होगा। थैलोफाइट का मतलब यही होता है थैलसोमा। एंड रूट, स्टेम, लीव्स आर नॉट डिफरेंशिएट, यानी कि रूट, स्टेम और लीव जो होगी वो अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं होगी या इनका अभाव होगा, ये पाए ही नहीं जाएंगे। तो ये हो गया थैलोफाइट्स की बात। फिर एक्वेटिक आता है। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर लविंग, पानी में पाए जाने वाले ये प्राणी होते हैं या ये जो जगत के ग्रुप्स के पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे वो एक्वेटिक होंगे, जिनको दूसरे शब्दों में हम लोग हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, यानी कि वाटर लविंग प्लांट है। कौन? शैवाल। और शैवाल जो होते हैं इनको नॉर्मली आप देख सकते हैं काई, जो आप काई देखते हैं वो एक शैवाल ही है। तो एल्गी की बात हो गई यहाँ पे। फिर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन 2 तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी कि पोषण। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है पोषण, वो होता है स्वपोषी पोषण, वह होता है जिसमें जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं तो बना रहे हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सन। और इस जो पूरे मेथड को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस तरह का भोजन जो बनाना हुआ वो हुआ स्वपोषी। लेकिन
पौधे को जो दूसरा इंसान खा रहा है, जो दूसरा इंसान पोषण ले रहा है, वो हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि अपना पोषण दूसरों से ले रहा है। तो इस तरह का जो पोषण देखा जाएगा वो परपोषी पोषण होगा, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक होगा। और इस तरह के लोगों को या इस तरह के जीवों को हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। और जो पोषण जो अपने आप भोजन बना रहा है, स्वपोषी पोषण, वो अपने आप अगर अपना भोजन ले रहा है तो इस तरह के लोगों को या इस तरह के पौधों को ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। पोषण की बात होगी तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लगेगा, लेकिन अगर लोगों की बात होगी तो ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स लगेगा। तो ये हुई बात हमारी ऑटोट्रॉपिक की। फिर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। ये वेल नोन है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट में ही सिर्फ सेल वॉल पाई जाती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, हम लोग ने लेसन फर्स्ट में डिस्कस किया था। फिर इसमें जो फूड स्टोर होगा वो लिखा हुआ है स्टोर्ड। बात कर रहे थे स्टोर्ड फूड के बारे में। तो स्टोर्ड फूड जो होगा वो कैसे फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा। और स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोर्ड फूड होता है वो हम लोगों ने देखा है, जैसे कि हम लोग चावल जब उबाल कर बनाते हैं, तो चावल जब हम लोग उबाल कर बनाते हैं तो उसका जो पानी होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा लसलसा सा होता है, स्टिकी होता है। तो इस तरह का जो हम लोग देखते हैं वो स्टार्च होता है। आलू को जब हम लोग कट करते हैं तो उसमें जो स्टिकी टाइप का लिक्विड निकलता है, ये वाटर निकलता है, वो स्टार्च होता है। तो इस तरह से वाटर में या मतलब पोटैटो में और राइस में जो वाटर में हम लोगों ने स्टार्च देखा, तो वैसा ही स्टार्च होता है जो कि स्टोर होता है इन लोगों को फूड में, यानी कि भोजन के रूप में। ये क्या स्टोर करते हैं? ये स्टार्च स्टोर करते हैं। और होते कैसे हैं? ये सिंपल होते हैं, यानी बिल्कुल सिंपल होंगे। मतलब भी नॉट डिफरेंशिएशन इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। यूनिसेलर होंगे एंड मल्टीसेलर होंगे, यानी कि यूनिसेलर भी हो सकते हैं, एक कोशिका के भी बने हो सकते हैं और बहुत सारी कोशिका के भी बने हो सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाएंगे, ये हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रायोफाइट। सो लेट्स सी व्हाट इज द ब्रायोफाइट। तो चलिए क्लास 9th अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स की, यानी कि क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स, कैसे होते हैं ब्रायोफाइट्स, कैसे पहचानेंगे हम इनको। हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं अभी तो चलिए देखते हैं क्या है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो होता है वो नॉर्मली थायरॉइड होता है। उससे पहले भी हम लोग एक बात जान लें कि ये जो होते हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट इनको कहा जाता है। ये इनकी एक उपाधि है, आप लोग कह सकते हैं, इनका एक सरनेम है। फर्स्ट लैंड प्लांट इज ब्रायोफाइट, यानी कि ब्रायोफाइट ही ऐसा एक प्लांट है जो पहला ऐसा प्लांट है जो कि लैंड पर, पृथ्वी पर, स्थल पर पाया गया था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट लैंड प्लांट। और एम्फीबियन प्लांट भी बोला जाता है इसको। और वो क्यों बोला जाता है वो भी हम बता देंगे आपको, शायद आप लोग समझ भी जाएं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट या एम्फीबियन प्लांट। एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर, जो दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी और जल में भी, पानी में भी और स्थल में भी, जल और पानी एक ही होता है। तो हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की, यानी कि फर्स्ट लैंड प्लांट की। तो फर्स्ट लैंड प्लांट जो होते हैं वो नॉर्मली थायराइड होते हैं। दैट मीन कि जैसा कि अभी हम लोगों ने एल्गी को पढ़ा था कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो बॉडी स्ट्रक्चर इनका भी रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होता है। ये भी एक गुच्छे टाइप के होते हैं, ग्रुप टाइप के पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल एब्सेंट। वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाएंगे? वैस्कुलर बंडल नॉर्मली सी बात है रूट और स्टेम में पाई जाएगी, बट अगर जब रूट और स्टेम ही एब्सेंट होगी तो वैस्कुलर बंडल भी नहीं पाई जाएगी। फिर राइजोइड्स आर फाउंड इन प्लेस ऑफ रूट्स। राइजोइड्स आर फाउंड इन द प्लेस ऑफ रूट। क्या है ये राइजोइड्स? राइजोइड्स की हिंदी होती है मूलाभास। मूलाभास। और अगर हम इसकी संधि और विच्छेद करें, जो कि हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो होगा मूलधन आभास। और आभास का मतलब होता है अपीयर होना, लगना, एग्जैक्ट नहीं, सिर्फ आभास हो रहा है। और मूल मतलब होता है रूट, यानी कि जो रूट्स होगी वो उसमें पाई नहीं जाएगी, लेकिन रूट स्टेम और लीफ उसमें नहीं पाई जाएगी, लेकिन रूट्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइजोइड्स बोलेंगे। और हिंदी में बोलेंगे हम मूलाभास। मूल मतलब होती है जड़, आभास मतलब होता है उसकी तरह या अपीयर होना। रूट्स जैसी अपीयर्स होंगी तो इनमें राइजोइड्स पाया जाएगा, लेकिन ट्रू रूट्स नहीं पाई जाएंगी, सिर्फ राइजोइड्स पाए जाएंगे जो कि सबस्ट्रेट से यानी कि स्थल से लगे हुए होंगे। फिर लिव इन लैंड बट फॉर फर्टिलाइजेशन नीड वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके मिल गया। व्हाई वी आर कॉल्ड
दिस प्लांट एम्फीबियन। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको एम्फीबियन प्लांट, क्योंकि रहते तो ये स्थल पे है, लेकिन बट फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के लिए ये कहाँ चले जाते हैं, पानी की इनको आवश्यकता होती है, पानी में चले जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियन यानी कि उभयचर। पानी में और स्थल में दोनों जगह यानी जल और स्थल दोनों में जगह रहने वाले प्लांट हैं ये। जंतु होता तो मेढक की बात कर सकते थे हम लोग, सांप की बात कर सकते थे, मगरमच्छ की, लेकिन अगर प्लांट है तो वो सिर्फ ब्रायोफाइट है। और ब्रायोफाइट की हम जब बात करेंगे तो वो रहेंगे कहाँ, लैंड पर, और फर्टिलाइजेशन के लिए उनको नीड होगी वाटर की। सो इट इज कॉल्ड एम्फीबियन प्लांट एंड फर्स्ट लैंड प्लांट बिकॉज ये इकलौता ऐसा प्लांट किंगडम का ग्रुप है जो कि लैंड पर पाया गया था। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल एंथ्रोसिरोस, रिक्शिया, मार्केंशिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे होंगे, थायराइड होंगे यानी कि स्टेम रूट लीफ में डिफरेंशिएट इनका नहीं होगा। वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होगा यानी कि इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाएगा क्योंकि रूट और स्टेम नहीं पाई जा रही है। राइजार्ड्स आर फाउंड इन प्लेस ऑफ रूट यानी कि रूट नहीं पाया जाएगा लेकिन उसके जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम राइजार्ड्स बोलेंगे और हिंदी में मूलाभास बोलेंगे यानी कि मूल का आभास। फिर लिव इन लैंड, लैंड पे रहते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन करते हैं, वाटर के लिए इनकी आवश्यकता होती है, सो इट इज कॉल्ड एम्फीबियन एंड इसका एग्जांपल है एंथ्रोसिरोस, रिक्शिया एंड मार्केंशिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट जो है कि टेरिडोफाइट। तो चलिए देखते हैं क्या है टेरिडोफाइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की। तो क्या होता है टेरिडोफाइट, लेट्स सी। टेरिडोफाइट जो होता है वो ब्रायोफाइट से थोड़ा हाइयर होता है, यानी कि देख रहे हैं हम लोग एल्गी क्या था, एल्गी में रूट्स नहीं पाई जा रही थी, टेरिडोफाइट्स में जो थी वो रूट्स पाई जा रही थी लेकिन रूट्स एक्चुअल नहीं थी, वो राइजार्ड्स थी, उसका सिर्फ अपीयरेंस था रूट्स का। फिर अभी बात करने जा रहे हैं टेरिडोफाइट की, तो उसमें क्या है, रूट, स्टेम, लीफ तीनों पाए जा रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से पाए जा रहे हैं, वेल डिफाइंड है, वेल क्लियर्ड है, अच्छी तरह से उसमें क्लियर है। और टेरिडोफाइट में ये सब प्रेजेंट होने के साथ साथ वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट है बिकॉज इट प्रेजेंट रूट एंड लीफ, रूट एंड स्टेम, यानी कि रूट और स्टेम दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट है। जाइलम फ्लोएम भी देखा जाएगा और जाइलम फ्लोएम नॉर्मली पाया जाता है रूट और स्टेम के लिए। फिर फ्लावर इज एब्सेंट, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, सब कुछ हो जाएगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। और इनकी जो हाइट होगी वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, इनकी हाइट होगी बस 2 to 3 फीट होगी, यानी कि बहुत लंबे भी नहीं होंगे, ये 2 to 3 मीटर बस होंगे, मीटर नहीं सॉरी फीट, 2 से 3 फीट लंबे होंगे। और इसका एग्जाम्पल है स्फेग्नम और मार्सिलिया। और फर्न एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, फर्न। और इसको आप लोगों ने शादी वगैरह में या बुके वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, बुके में एक प्लांट लगा के दिया था जिसकी सिर्फ लीव्स होती है, वो फर्न की लीव्स होती है। तो फर्न प्लांट भी टेरिडोफाइट को कहा जाता है और इट इज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। ये जो किंगडम, ये जो ग्रुप है ये ऑर्नामेंटल ग्रुप है। ऑर्नामेंटल ग्रुप का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है इसमें जितने भी फर्न हैं वो सब सजावटी है, यानी कि सारे सजावटी पौधे ही इसमें यूज होते हैं। इसमें एक है स्फेग्नम जो कि बिल्कुल लतर की तरह होता है और ये क्रिश्चियन मैरिज में ब्राइड को पहनाया जाता है। ये ब्राइड को एक लतर होती है उसकी तरह से पूरा उसको हार की तरह पहनाया जाता है, ये उनका कस्टम है क्रिश्चियंस का, तो उनको पहनाने के काम आता है। फर्न तो सजावट के लिए काम आता ही है। मार्सिलिया भी है जिसको गुच्ची बोलते हैं, ये गुच्ची की तरह रहता है, इसको सजाने के काम आता है। तो इस तरह से टेरिडोफाइट जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इट हाइट इज 2 to 3 फीट। फिर स्टेम, रूट एंड लीफ प्रेजेंट, सो वेस्कुलर बंडल इज आल्सो प्रेजेंट। फ्लावर इज एब्सेंट, फ्लावर नहीं पाया जाता है इसमें बेचारे में, फ्लावरिंग अभी नहीं देखी गई है। तो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं बायोडाइवर्सिटी, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 मतलब प्लांट किंगडम के 3 ग्रुप्स पढ़े और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तीनों पढ़ा हम लोगों ने। तो तीनों में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा, जैसे कि ये पानी में रह रहे थे, ठीक, और फर्टिलाइजेशन वगैरह भी सब पानी में ही हो रहा था एल्गी का, रूट स्टेम लीफ पाई नहीं जा रही थी। फिर अगर हम आगे बढ़े ब्रायोफाइट में तो क्या हुआ, रूट स्टेम लीफ तो नहीं पाई गई, स्टेम और लीफ नहीं पाई गई, लेकिन रूट्स की जगह पे राइजार्ड्स आ गए। और ये कहाँ पर आ गए, फर्स्ट लैंड प्लांट, यानी कि प्लांट लैंड पर तो आ गए और फर्टिलाइजेशन के लिए प्लांट की मतलब वाटर की भी हेल्प जरूरत पड़ने लगी, नेसेसरी हो गया, ठीक। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन दिखा। अब तीसरा जो है टेरिडोफाइट, वो पूरी तरह से टोटली लैंड प्लांट है, यानी कि
हर काम लैंड पे, फर्टिलाइजेशन भी करेगा तो लैंड पे करेगा, और अगर अपने जैसा आप दूसरा पौधा भी बनाएगा तो भी लैंड पर बनाएगा। और रूट स्टेम लीफ भी देखी जा रही है, वैस्कुलर मंडल भी प्रेजेंट है, और उन सबसे बड़े भी हैं, यानी कि दिखाई भी दे रहे हैं, 2 to 3 फीट है, और अच्छे खासे यूज में भी आ रहे हैं ये प्लांट। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हम देख रहे हैं। अब हम चौथा डिफ्रेंशिएशन देखने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म में। सो लेट्स सी व्हाट इज द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होते हैं अनावृत बीजी पौधे, और अनावृत बीजी पौधे का मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब क्या होता है आवृत बीजी और अनावृत बीजी, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी। तो पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो उसमें भी रूट स्टेम लीफ जो होती है वेल क्लियर होती है, यानी कि पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है। प्लांट्स आर हायर देन टेरिडोफाइट, ये पूरा मैंने नहीं लिखा है, हम लिख दे रहे हैं। प्लांट्स आर हायर देन टेरिडोफाइट, दैट मीन जो टेरिडोफाइट की हम लोगों ने प्लांट की लेंथ पढ़ी 2 to 3 फीट, उससे ये लंबे होते हैं, उससे ये ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं। सो हियर आई एम रिटन इट, प्लांट्स आर हायर देन टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट से ये बड़े होंगे। कौन शेप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि इनके जो जनन अंग होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो किस शेप में होंगे, कौन शेप में होंगे। और कौन शेप होने के साथ साथ एक चीज और याद रखने वाली है कि कौन शेप तो होंगे, लेकिन ये 2 उंगलियां आप याद रखिए, 2 फिंगर्स याद रखिए, सॉरी 3 हो गई थी, 2 फिंगर याद रखनी है। ये फिंगर जो है आपकी ये मेल की है, और ये फिंगर जो है आपकी फीमेल की है, यानी कि इस फिंगर मतलब ये छोटी है और ये बड़ी है। देखा जाए तो मेल का कोण जो होगा वो छोटा होगा, और फीमेल का जो कोण होगा वो बड़ा होगा। हमेशा आप इन 2 फिंगर्स को याद रखेंगे तो कोण को आप नहीं भूलेंगे। पहली वाली उंगली मेल की है, यहाँ पर लेडीज फर्स्ट नहीं, यहाँ पर जेंट्स फर्स्ट होगा, फिर बाद में लेडीज फर्स्ट होगा। अगर आप इधर से कर रहे हैं तो पहले लेडीज फर्स्ट और जेंट्स फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो फिंगर होगी आपकी वो मेल की होगी, और सेकंड फिंगर जो होगी वो फीमेल की होगी। फीमेल का जो कोण होगा, यानी कि जो कोण शेप उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल का कोण बड़ा होगा और मेल का कोण छोटा होगा। तो मेल का कोण छोटा होने के साथ साथ हम उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु, और फीमेल का कोण जो बड़ा होगा उसको बोलेंगे हम गुरु बीजाणु। तो ये हो गई बात इसकी कोन शेप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। स्मॉल कोन शेप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज स्मॉल स्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स इज सीन इन मेल एंड मेगास्पोर इज सीन इन फीमेल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन पे आते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड, यानी कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा। अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने पॉलिनेशन देखा होगा, पॉलिनेशन पढ़ा होगा, नहीं होगा तो हम एक लाइन में आपको डिस्कस कर देना है पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन ये होता है कि जब फ्लावर का स्टिग्मा, समझा देते हैं आप लोगों को पॉलिनेशन होता क्या है। This is your flower and this is a thalamus, यानी कि ये वो पार्ट है जहां से आपका फ्लावर लगा हुआ होता है। एंड दिस इज योर पेटल्स, जिसको आप लोग पंखुड़ी बोलते हो। एंड दिस इज योर सेपल, जो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन प्लांट पार्ट होता है वो होता है सेपल्स का। और ये होती है ओवरी। ये है हमारी स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। ये और ये तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं गायनोशियम, जिसको बोला जाता है स्त्री के सर हिंदी में। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव और पार्ट जो है फ्लावर का वो है गायनोशियम। मेल पार्ट अभी हमने नहीं बनाया, हम जा रहे हैं मेल पार्ट बनाने।
ये है एंथर और ये है फिलामेंट। और ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये होते हैं एंड्रोशियम के। ठीक, यानी कि पुंकेसर जिसको आप बोलते हैं। तो फ्लावर में स्त्री केसर, पुंकेसर और कैलिक्स और कोरोला 4 पार्ट्स होते हैं। तो एंड्रोशियम जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। गायनोशियम 3 पार्ट से मिलकर होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। तो हम यहाँ बात कर रहे थे पॉलिनेशन की। क्या होता है पॉलिनेशन? जब किसी फ्लावर का एंथर, यानी कि ये जो एंथर है इसका जब आप कटिंग करोगे टीएस और एलएस, मैंने सबसे पहले लेक्चर में अपने सेल के बताया था कि टीएस जो होती है, जैसे कि आपका ये है ट्रांसफर सेक्शन, जब आप जैसे सलाद काटते हो तो वो होता है टीएस। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब आप लंबाई में काटते हो तो होता है वो एलएस। या फर्स्ट ईयर क्लासेस में जब प्रैक्टिकल्स करोगे तब आप देखोगे। तो टीएस और एलएस, जब हम इसका टीएस काटते हैं यानी कि ट्रांसफर सेक्शन जब एंथर का कटेगा, ये बाइलोड होता है इस तरह से, तो इसमें छोटे छोटे पॉलेंस दिखाई देंगे जो कि पाउडरी फॉर्म में होते हैं। ठीक, ये पॉलन क्या करते हैं, जब विंड यानी कि हवा चलती है तो ये पॉलन उड़ते हैं। नहीं विंड के द्वारा उड़ पाते हैं तो जैसे कोई मक्खी आकर बैठी या तितली आकर बैठी, उसने अपने पंखों पर इसको लगाया, फिर जाकर वो स्टिग्मा पे बैठी और उसने यहाँ पर उन पॉलेंस को, पाउडर को छोड़ दिया। तो इस तरह से पॉलन का स्टिग्मा तक आना बाय एनी मीडियम, किसी भी पॉलन का यानी कि एंथर से पॉलन का स्टिग्मा तक आना किसी भी माध्यम के द्वारा, विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, वाटर के द्वारा, जिस चीज के द्वारा भी, कोई भी माध्यम के द्वारा ये स्टिग्मा पर आएगा, तब ये टर्म बोला जाएगा पॉलिनेशन, जिसको बोला जाता है हिंदी में परागण। और ये 2 तरह से होते हैं, ऑटो और सेल्फ। सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटो पॉलिनेशन। ठीक, तो ये हो गई बात, हमने पॉलिनेशन की कर ली। अब पॉलिनेशन ये हम लोग ने पढ़ तो लिया कि क्या होता है परागण। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अपने पॉइंट पर आते हैं, व्हाट इज द पॉलिनेशन, ये हम लोगों ने समझ लिया। पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है, यानी कि हवा के द्वारा होता है। सीड आर नेकेड, और सीड जो होंगे इनके वो नेकेड होंगे, खुले होंगे, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, इसीलिए इनको लिखा था है अनावृत बीजी। वृत्त जो होगा, आवृत्त जो इनके ऊपर है, आवरण जो है वो नहीं है, ना लग गया तो नहीं है। सीड आर नेकेड, नेकेड है। सिंगल फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सिंगल होता है। अब बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के लिए भी ये बनाना जरूरी था, लेकिन अब आप लोग समझ चुके हैं, सो इसलिए आई रेज इट। ये मेन अभी आप जब एंजियोस्पर्म की फ्लावरिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, तब आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो इसमें भी रूट स्टेम लीफ जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, मतलब वैस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होगा। फिर बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो गैमीट के फॉर्म में पाए जाएंगे, और गैमीट जो होंगे यानी कि एंड्रोशियम, गायनोशियम, इस तरह के गैमीट पाए जाएंगे। और वो गैमीट क्या फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म फ्लावर। ये फ्लावर फॉर्म करेंगे, और फ्लावर बनने के बाद क्या होगा, इसमें ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन जो इसमें देखा जाता है वो सिंगल भी होता है एंड डबल भी होता है। सिंगल से बनेगा हमारा जाइगोट, फिर बनाएगा एम्ब्रियो, और डबल से फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा हमारा वन एंड ओनली ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। यानी कि रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होगी तो वैस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमीट के ग्रुप में होंगे और क्या बनाएंगे, फ्लावर, यानी कि फ्लावर इसमें प्रेजेंट होगा। फ्लावर इसमें प्रेजेंट नहीं है, अभी तक इसमें फ्लावर नहीं आया है। टेडोफाइटा में भी नहीं आया था, टेडोफाइटा चलो छोटे थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म थोड़े बड़े हुए, तो थोड़े बड़े तो हुए, लेकिन क्या कहते हैं फ्लावर नहीं आए। लेकिन जो आवृत बीजी पौधे होंगे उनके में फ्लावरिंग देखी जाएगी। और जितने भी नॉर्मल प्लांट लोग देखते हैं, आम, अमरूद, सेब, केला, गाजर, मूली, आम, अमरूद, सेब, केला, जितने भी हम लोग प्लांट देखते हैं बड़े प्लांट, वो सारे एंजियोस्पर्म में। आवृत बीजी का मतलब इनके ऊपर एक आवरण होता है सीड के ऊपर, यानी कि जैसे आम ले लें तो आम की गुठली के ऊपर एक आवरण होगा, तो आवृत बीजी होते हैं। रिप्रोडक्टिव
प्राइमरी ऑर्गन में गैमेट के रूप में होगा, क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होगा, सिंगल और डबल। सिंगल फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल के फ्यूजन से बनेगा जायगोट, और जायगोट आगे जाके बनाएगा भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल होगा और दो पोलर न्यूक्लियाई, ये आगे की बात है, दो पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे और मेल मिलेगा, वो ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n क्रोमोसोम नंबर के एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा। विच वर्क, एंडोस्पर्म का वर्क यही होता है, इट इज गिव टू न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन देता है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम में हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पढ़ा। हम लोगों ने देखा कैसे वो डिफरेंशिएशन शो कर रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पर डिस्कस करेंगे एनिमेलिया किंगडम, यानी कि किंगडम एनिमेलिया को, और किंगडम एनिमेलिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू, कमेंट में करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।